बुद्धाय जय भीम। साथियों, मैं सतीश यादव आपको बुद्ध राष्ट्र भारत मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं एक भगवान गौतम बुद्ध की रियल स्टोरी, रियल इतिहास आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध का प्रचार पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा हुआ था। और जैसे कि अफ़गानिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध विहार और स्तूप वहाँ पर बनाए गए थे। सम्राट अशोक का वहाँ पर शासन था। और दक्षिण में भी बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म दक्षिण के रास्ते से ही श्रीलंका तक पहुँचा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर श्रीलंका तक पहुँचा है तो दक्षिण में इसका प्रचार नहीं हुआ। हिस्ट्री में ऐसा कहा गया है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि दक्षिण के जितने भी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर कहिए आप, बालाजी मंदिर कहिए या पद्मनाथ मंदिर कहिए, वो सभी बौद्ध विहार है। उस ज़माने के जो सम्राट अशोक ने बहुत ही बारीकाई से नक्शे काम करके पत्थरों पर कोरे गए हैं, बनाए गए हैं। पत्थरों को छाट कर उन्होंने बनाया गया है और हज़ारों पत्थरों का उपयोग कर और अपनी धन दौलत लुटाकर और धन दौलत का उपयोग कर भगवान गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी विरासत बनाई हुई है। वहाँ पर टेम्पल बनाए हुए हैं, विहार बनाए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा दक्षिण में हुआ है इसका प्रचार बौद्ध धर्म का। लेकिन हिस्ट्री में इन्होंने ब्राह्मण पंडितों ने लिखा है कि वहाँ पर प्रचार नहीं हुआ है, सिर्फ उत्तरी भागों में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। लेकिन ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि श्रीलंका तो बहुत दूर है, दूर था भारत के, और उसके बीच में एक रास्ता जाता है जो ये कहते हैं कि राम सेतु है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, वो राम सेतु नहीं है। वो सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा का, मतलब जब बौद्ध धर्म स्वीकारा था तो संघमित्रा को उन्होंने भिक्षुकिनी बनाकर उन्हें मतलब दान किया था। और उनका एक पुत्र था महेंद्र, उनको उन्होंने धम्म के लिए दान दिया था, मतलब उनको भिक्षु और भिक्षुकिनी बनाया था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को जाने के लिए सम्राट अशोक ने वो पुल बनाया है, जो अभी वो राम सेतु कहता है। लेकिन वो राम सेतु नहीं है, वो सम्राट अशोक ने बनाया हुआ सेतु कह सकते हैं आप, या बुद्ध सेतु कह सकते हैं। अभी हम बौद्ध ही सेतु कहेंगे, क्योंकि सम्राट अशोक ने बनाया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि वो जैसे कि राम जी ने वहाँ पर सीता जी को ले जाने के लिए बनाया था। लेकिन आप सोचिए कि जहाँ सीता रुकी थी, ये कह रहे हैं उस वाटिका का नाम अशोक वाटिका है, सम्राट अशोक के नाम पर है। और सम्राट अशोक 2500 साल पहले हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि रामायण को 5000 साल हुए हैं। ये बात सोचने लायक है कि 5000 साल पहले उसका नाम अशोक वाटिका कैसे हो सकता है। कोई और नाम होगा, रावण के नाम पर होगा, या उसकी बहन के नाम पर होगा, या मंडोदरी के नाम पर होगा, उनकी बीबी के नाम पर। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सम्राट अशोक के नाम पर है, अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका इसलिए है क्योंकि वो सम्राट अशोक की वाटिका थी, वहाँ पर सम्राट अशोक का शासन था। और संघमित्रा वहाँ पर रुकी थी, उस पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। इन्होंने इनके रामायण में लिखा है कि वहाँ पर ये अपनी सीता माता रुकी थी। लेकिन ये सरासर झूठ बात है। वहाँ पर संघमित्रा रुकी थी, वो 14 साल रुकी थी। और इन्होंने लिखा है रामायण में कि 14 साल में मतलब वहाँ पर सीता माता रुकी थी। लेकिन 14 वर्ष तक संघमित्रा वहाँ पर रुकी थी और बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, तब जाकर पूरा श्रीलंका बौद्धमय हुआ। ये रियल हिस्ट्री है। अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लगे और आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी जनता तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाए कि जो ये राम सेतु का दावा कर रहे हैं, वो राम सेतु ना होकर सम्राट अशोक ने 2500 साल पहले बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में जाने के लिए वो बनाया गया था, जो हज़ारों लोगों का उपयोग कर पत्थरों का उपयोग कर उन्होंने वो पुल बनाया था। फिर उस पर चढ़कर हज़ारों भंतियों के साथ, बौद्ध भिक्षुकों के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संघमित्रा वहाँ पर चली थी, वहाँ से चली थी। तो ये रियल हिस्ट्री है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। और तब तक के लिए बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।